एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और विक्रम। बड़ा बेटा अर्जुन का अपना बड़ा सा बिजनेस था। माता पिता के गुजर जाने के बाद अर्जुन ने विक्रम को पढ़ा लिखाकर उस काबिल बनाया। विक्रम, माता पिता के गुजर जाने के बाद हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो या कुछ चीजों को तुमको जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बताना। विक्रम, तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो तुम अपने भैया से जरूर बताना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो हम जरूर बोलेंगे। एक बात बोलूं जी, तुम्हारे भैया भाभी का कुछ भी व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। शीतल, तुम बेवजह भैया भाभी के बारे में गलत सोचती हो। उन लोगों ने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, वो तो सही बात तो बता रहे थे। ठीक है, वो सब बात छोड़ो। तुम्हें ऑफिस जाने का लेट हो रहा है ना? हाँ, मुझे लेट हो रहा है। हम अभी निकल रहे हैं। शीतल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप ऑफिस आराम से जाना और बाइक थोड़ा संभाल के चलाना। आप विक्रम के बड़े भैया हैं ना? विक्रम आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। जब से वो ऑफिस छोड़ा है तब से वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विक्रम ऑफिस नहीं जाता है? विक्रम तो 3 महीने से ऑफिस नहीं आ रहा है। बॉस ने किसी कारण से उसे निकाल दिया है। 3 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा है, लेकिन उसने ये बात घर पर नहीं बताई। शीतल, विक्रम कहाँ है? उनसे बोल देना उनके भैया बुला रहे हैं। लेकिन वो तो अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। वैसे काम क्या है? काम तो मुझे भी नहीं मालूम है क्या काम है। तुम सिर्फ विक्रम को बोल देना। भैया को तो कुछ ना कुछ काम ही लगा रहता है। छोटा मोटा काम भी उन्हें खुद से नहीं किया जा सकता हो। छोटा मोटा काम के लिए भी परेशान करते हैं। शीतल, ये बड़े लोगों का बात है, उसमें तुम्हारा बोलना ठीक नहीं है। अरे पार्वती, तुम्हें क्या हो गया है? इतना परेशान लग रही हो। कुछ नहीं जी, पता नहीं ये शीतल को अचानक से क्या हो जाता है, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते। अरे पार्वती, जाने दो, उसके बातों का बुरा मत मानो। वो ना समझ है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। आप आ गए? जल्दी जाइए, आपके भैया आपको बुला रहे हैं। कोई काम होगा? अपने तो कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ आपको ही परेशान करते हैं। शीतल, तुम हमेशा गलत सोचती हो। कभी तो ठीक से सोचा करो। वो हमारे बड़े भैया हैं। अगर उनका कोई काम हम कर देंगे तो इसमें बुरा क्या है? हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। भैया, क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ विक्रम, मैंने तुझे बुलाया है। तुम कल अपना सारा फाइल लेकर शहर में मेरे दोस्त के पास चले जाना, वहाँ कुछ जरूरी काम है। ठीक है भैया, मैं कल चला जाऊंगा। मिलकर आ गए भैया से? क्या बोल रहे थे? मुझे कल शहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। मुझे तो पहले से ही पता था कि जरूर कुछ काम होगा। आपको वो लोग फालतू समझते हैं और आप हैं कि कुछ समझते ही नहीं हो। शीतल, तुम्हारा यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम हमेशा गलत क्यों सोचती हो? क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? पार्वती, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या बात है जी, कहिए ना, कुछ हुआ है क्या? पार्वती, विक्रम ने 3 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा है। उसका बॉस ने उसे ऑफिस से निकाल दिया है। उसका दोस्त मुझे ये बात बताया, लेकिन विक्रम ने अभी तक ये बात घर पर किसी से नहीं बताया है। ये तो बहुत गलत हुआ। पार्वती, विक्रम ने 3 महीने से कोई काम नहीं किया है। उसके पास पैसा नहीं होगा, उसे कुछ रुपया दे देते हैं। हाँ, आप उन्हें कुछ पैसा दे दीजिए, उन्हें पैसे की जरूरत होगी। विक्रम, तुम्हारी भैया तुमको बुला रहे हैं। भैया, आपने मुझे बुलाया है क्या? हाँ विक्रम, मैंने ही तुझे बुलाया है। तुम्हें कुछ पैसा देना है, तुम वो पैसा अपने पास रख लो, तुम्हारा काम आएगा। लेकिन भैया, हम तो कमा रहे हैं, अभी मुझे पैसा का कोई काम नहीं है। विक्रम, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगे हो। तुम्हारा दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
इसलिए हम तुम्हें शहर में अपने दोस्त के पास नई नौकरी के लिए तुम्हें भेजे थे। तुम 3 महीने से कोई काम नहीं कर रहे हो। अभी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। भैया हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपसे नहीं बताए हैं। लेकिन भैया आपने मुझे पढ़ा लिखा के काबिल बनाया। अगर आपको ये बात मालूम होता कि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लगता, इसलिए हम आपको नहीं बताए। विक्रम, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुमको कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी दिक्कत हो अब से अपने भैया से बता देना। शीतल, तुम हमेशा भैया भाभी के बारे में गलत बोलती हो। आज तुम खुद अपनी कानों से सुन लिया ना, वो लोग कितना अच्छा सोचते हैं हम लोग के प्रति। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, हम भैया भाभी के बारे में बहुत गलत सोचते थे, लेकिन वो लोग तो आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। भैया भाभी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। हम आप लोग के बारे में बहुत गलत सोचती थी। मुझे नहीं मालूम था आप दोनों इतने अच्छे हैं और हम आप दोनों लोग के बारे में इतना गलत सोचती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से हम कभी गलत नहीं सोचेंगे। अब से हम सब लोग एक साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे। शीतल, गलतियां तो सबसे होती रहती है और तुमने तो कोई गलती भी नहीं की हो। परिवार में थोड़ा बहुत चलता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। शीतल, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। विक्रम, आज हम सब पूरा परिवार मिलकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। पूरा परिवार एकजुट हो गया। घर में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहने लगे। अब घर स्वर्ग बन गया।